तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड मैप सर्च की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम बनाएंगे अपने मोबाइल से चैट जीपीटी का यूज़ करके और ये सारा प्रोसेस करेंगे हम अपनी खुद की आम भाषा में बोलकर। आपको ये एप्लीकेशन बनाने के लिए टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एप्लीकेशन से आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री सर्च करेंगे तो ये आपको स्मूथ जूम इन इफेक्ट के साथ वे सिटी या कंट्री को हाईलाइट करके दिखाएगा। और इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उसे हमने कुछ एंड्रॉयड की गेम्स बनाना सीखा था और कुछ एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बनाना सीखा था। आप उन वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इस एप्लीकेशन जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसका प्रोजेक्ट फाइल HTML में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पिन मैसेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैप सर्च एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से बनाने के लिए चैट जीपीटी की मदद से हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी को शुरू करने से पहले, यूज़ करने से पहले इसकी मैं कुछ आपको सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि इसको हम सबसे पहले थोड़ा ट्रेन करेंगे, जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें अगर साइन इन नहीं किया साइन अप तो आप इसमें साइन अप कर लेना। और जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं लेफ्ट वाली, इसको आप ऐसे करके ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको आपकी प्रोफाइल का एक आइकॉन दिखाई देगा, ये वाला। इसके ऊपर क्लिक कर देना आप। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपका एक ऑप्शन आएगा पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसमें भी जाएंगे 4 ऑप्शन आते हैं, इसमें जाना है आपने कस्टम इंस्ट्रक्शन में। अभी देखिए कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है। कस्टम इंस्ट्रक्शन वो चीज़ है कि हम चैट जीपीटी को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने उसको अच्छे से बता रखा है कि हमने बता रखा है कि जैसे कि मैं इसको कोडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार हम ये कस्टम इंस्ट्रक्शन जो है ये फिल कर देंगे तो चैट जीपीटी हमको अच्छे से समझना शुरू कर देगा। तो आप इसको एक बार वीडियो को रोक कर आप इस कस्टम इंस्ट्रक्शन को अपने कॉपी करके अपने चैट जीपीटी में आप कस्टम इंस्ट्रक्शन में जाके वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, सेव कर देना। तो ऊपर का जो बटन है राइट क्लिक, जो क्लिक वाला बटन है आपका राइट वाला, इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देना। और यहाँ पे नेम लिखा है, आप अपना नाम यहाँ पे भर के बाकी नीचे सेम एज इट इज कर देना। तो फिर वापस आ जाना। तो वापस आने के बाद यहाँ से इस ऐप को ऐसे रिमूव कर देना। तो अब चैट जीपीटी को ओपन करते हैं हम। तो इसके बाद जैसे ओपन करते हैं नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि 2 ऑप्शन है आपके, एक सर्च का एक रीजन का। ठीक है, तो चैट जीपीटी को देखिए हम कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं तो वो उसके बदले में हमें कुछ रिप्लाई देता है। तो हमें चैट जीपीटी को जो ये समझना कि ये हमारे लिए एक डेवलपर है। देखो हमको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, तो चैट जीपीटी क्या है, एक डेवलपर है जिसको कोडिंग आती है। तो हमने उस डेवलपर को बताना है कि हमें कौन सी गेम या कौन सा एप्लीकेशन बनाना है। तो हम कोई भी डेवलपर देखो हायर करते हैं तो हम उसको अपनी आम भाषा में बताते हैं कि जो भी हम गेम या एप्लीकेशन बनानी होती है, तो हम यहाँ पे आम भाषा में ही चैट जीपीटी से बात करेंगे, उसको एक डेवलपर मान के चलेंगे कि जितना हम बताएंगे ये उतना काम करके हमें दे देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करेंगे। तो यहाँ पे नीचे जो रीजन का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया है, एक वर्ड मैप बनाओ और नीचे सर्च का ऑप्शन रखो। जैसे यूज़र कोई सिटी या कोई कंट्री सर्च करे तो मैप में वह हिस्सा हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको भेज देता हूँ चैट जीपीटी को। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रॉम्प्ट, जैसे कोई शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार प्रॉम्प्ट बताना पड़ेगा, पता नहीं कितना टेक्निकल कुछ प्रॉम्प्ट होगा, कितने टेक्निकल जो वर्ड यूज़ करे जाते होंगे इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही एक जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसी भाषा में आपने चैट जीपीटी को समझा देना है। चैट जीपीटी जो है वो दुनिया की सभी भाषाओं को अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है। तो इसने एक कोड जो बना के दिया है, अभी हम इस कोड को रन भी करेंगे और इसको बाद में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में कन्वर्ट भी करेंगे जैसे कोड हमारा फाइनल बन जाएगा। तो इसने कोड जो बना दिया, हम इस कोड को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आएंगे हम वापस होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे अपने इस एप्लीकेशन को जिसका नाम है होप वेब। देखिए ये एप्लीकेशन आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम का ग्रुप जो है वहाँ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ऊपर सर्च में आप सर्च कर सकते हैं होप वेब, तो या तो जो ऊपर पिन मैसेज है वहाँ से जाके भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना।
ओपन करने के बाद देखिए वीडियो को देखिए कुछ लंबा हो सकता है, मैं आपको चाहता हूँ कि डिटेल में बताऊँ, कुछ भी स्किप ना करूँ। वीडियो बनाने को तो ये वीडियो मैं 5 मिनट में भी बना दूंगा, आपको कोड बनाकर दे दूंगा, लेकिन उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। डिटेल में बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से सीखनी है, जितना मुझे आता है मैं आपको उतना बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, तो उसमें जाना है आपने क्रिएट प्रोजेक्ट में। तो क्रिएट एंड प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारी जो मैप सर्च की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं मैप सर्च। रखने के बाद इसको ओके करेंगे तो मैप सर्च के नाम से यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो अभी बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ index.html के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक डेमो कोड दिया गया। तो जैसे इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि मैप सर्च हेलो वर्ल्ड, ये सिर्फ एक डेमो मैसेज होता है। तो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया है अभी उसको हम करेंगे सेव। किस में करना है, index.html को ओपन कर लेना और यहाँ पे जाने के बाद जो पुराना कोड होता है इसको डिलीट कर देना। और जो अभी हमने ChatGPT से कोड को कॉपी किया यहाँ पे उसको पेस्ट करके हम इसको रन करके देखेंगे एक बार। तो इसने एक ये बना के दिया, मुझे लगता नहीं कि ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। मैं यहाँ पे एक बार इंडिया लिख के सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बटन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बटन देखिए क्लिकेबल है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है बटन का। चलो इस एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देते हैं, होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद दोबारा से हम ChatGPT वापस जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया है, तो यहाँ पे मैं इसको आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि मैंने इसको लिखा है कि पूरे वर्ल्ड का एक मैप भी बनाओ, एक सर्च का ऑप्शन दो ताकि अगर कोई यूज़र सिटी या कोई कंट्री सर्च करे तो वे हाईलाइट हिस्सा हो जाए, ठीक है, किसी भी कलर से। तो मैं इसको भेज देता हूँ ChatGPT को। तो इसने जो कोड देखिए बना के दिया है, तो अभी हम इस कोड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। होम स्क्रीन पे वापस आने के बाद दोबारा से जाएंगे होप वेब एप्लीकेशन में और यहाँ पे आने के बाद जो पुराने वाला कोड था इसको फिर से हम करेंगे डिलीट यहाँ से और नया कोड पेस्ट करेंगे, फिर हम इसको प्ले करके देखेंगे। तो अब इसने कुछ हद तक मुझे लगता है कि ठीक बनाया। अभी इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं मुंबई सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ। तो जैसे मैंने मुंबई सर्च किया तो इंडिया के मैप में ये मुंबई वाला हिस्सा जो है आप देख सकते हैं कि हाईलाइट उसने करके दे दिया है। इसमें बहुत सारे हम कस्टमाइज करवा सकते हैं ChatGPT से, बस सिर्फ पेशेंस ही चाहिए। देखिए अगर हम खुद कोडिंग करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इतना कोड लिखने के लिए। तो हमें तो सिर्फ उसको बोल कर ही बताना है ChatGPT को। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और सिटी सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ से उस सिटी को भी ये अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। लेकिन इसको चलिए थोड़ा और इम्प्रूव करवाते हैं क्योंकि मुझे ये जो इंटरफेस है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो वापस आते हैं होम स्क्रीन पे, फिर ओपन करते हैं दोबारा से हम ChatGPT। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा है ChatGPT को कि पूरे वर्ल्ड का मैप स्क्रीन पर फिट आना चाहिए। जैसे यूजर कोई कंट्री या सर्च करे तो स्मूथली जूम इन होकर सिटी को हाईलाइट करना चाहिए। तो भी कोड भेज दिया, अभी जैसे उसका रिप्लाई आएगा, कोड आएगा, तो जैसे इसने कोड को बनाया मैं इसको कॉपी करूंगा। वापस जाएंगे होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद दोबारा से ओपन करेंगे होप वेब एप्लीकेशन को और ये कोड हम करेंगे एक बार से डिलीट, पुराने वाला, नया कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया देखिए, थोड़ा उल्टा कर दिया काम इसने। सर्च वाला जो ऑप्शन है, कंट्री वाला ऑप्शन है, इसने ऊपर रख दिया है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब इसने ये एक चीज़ अच्छी कर दी है कि जैसे किसी कंट्री या किसी को सर्च कर रहे हैं तो ये हमको डायरेक्ट जो है, मतलब कि वो चीज़ नहीं दिखा रहा, जूम इन करने का इसने इफेक्ट जो है अच्छा डाला है इसमें। तो भी इससे और भी ज़्यादा बेहतर करवाते हैं। एक तो ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है उसको नीचे लेके आते हैं और भी कुछ इसमें चेंजेस करवाते हैं। तो वापस आते हैं हम एक बार होम स्क्रीन पे और ओपन करेंगे। देखिए हम सभी चेंजेस एक साथ कभी मत करवाना। आप भी जब कुछ कोड लिखवाएंगे, कुछ करेक्शन करवाएंगे, इसे 5-6 चीज़ें कभी भी एक साथ इसको मत देना, ये आपका कोड बिल्कुल ख़राब कर देगा। एक एक या 2-2 चीज़ें करके देना, ये आपका बिल्कुल अच्छे से बात समझेगा। तो मैंने सिर्फ इसको यही लिखा है कि एक रीसेट का बटन भी बनाओ। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद एक रीसेट का बटन होना चाहिए ताकि जूम आउट हो जाए दोबारा से। तो इसने कोड को बना दिया है। अब यहाँ से कॉपी करेंगे कोड, वापस आएंगे होम स्क्रीन पे। वापस आने के बाद एक बार करते हैं होप वेब एप्लीकेशन को ओपन और वापस आते हैं एक बार और पुराना कोड करेंगे यहाँ से डिलीट, नया कोड पेस्ट करके इसको रन करके देखते हैं।
तो इसने एक रीसेट का बटन बनाया है, तो फिर दोबारा से एक बार इसको हम चेक करके देखेंगे। जैसे हम कोई और सर्च कर लेते हैं सिटी, जैसे मैं गोवा को सर्च किया लेकिन रीसेट किया तो ये वापस अब जूम इन जूम आउट अच्छे से हो रहा है। जैसे यहाँ से मैं चाइना सर्च कर लेता हूँ, तो ये चाइना का जो है मैप सर्च किया, अभी रीसेट करूंगा तो वापस आ जाएगा। अब साउथ में एक ये सिटी सर्च की है मैंने, तो ये अच्छे से उसको हाईलाइट कर रहा है। अब रीसेट करूंगा तो ये वापस जूम इन जूम आउट कर रहा है। तो इसे कुछ और भी अच्छे अच्छे चेंजेस करवाएंगे, एक एक करके चेंज करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। वापस आते हैं एक बार, अभी ओपन करेंगे हम चैट जीपीटी और यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा है। मैंने लिखा है कि सर्च का ऑप्शन जो है ऊपर मत रखो, सर्च का ऑप्शन बॉटम में रखो, बाकी ऊपर वाला हिस्सा स्क्रीन का है उस पर मैप आना चाहिए, फिट आना चाहिए। सर्च का ऑप्शन जो है एनिमेट होना चाहिए और रीसेट का बटन भी एनिमेट होना चाहिए। सर्च और रीसेट का बटन मैप के चारों तरफ बॉर्डर देना, मैप के चारों तरफ भी बॉर्डर देना। तो मैं इसको भेज देता हूँ चैट जीपीटी को एक बार। तो कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे एक बार हम, कोड इसने बना दिया है। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे होम स्क्रीन पे, होप वेब में जाएंगे अब, और बैक आने के बाद यहाँ से पुराना कोड हम करेंगे डिलीट, नया कोड पेस्ट करेंगे। अब इसने ऑप्शन नीचे रखे हैं तो इसको भी हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने सर्च किया ये अच्छे से काम कर रहा है, रीसेट करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। तो इसने बॉर्डर लाइन दी है, जितने भी बटन बनाए थे इसको हाईलाइट कर दिया इसने। तो देखिए इसका जो फाइनल कोड होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे मैं इसको अपने पिन वाले मैसेज में ऊपर जो पिन सेक्शन होता है वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और मेरे जितने भी बाकी की वीडियो पीछे मैंने बनाई हैं, गेम बनाई हैं, एप्लीकेशन बनाई हैं, तो उस सभी के कोड भी आपको उन पिन सेक्शन में ही मिलेंगे। आप इन कोड को अपने मोबाइल में रन करके देख सकते हैं। तो वापिस आते हैं एक बार, अभी ओपन करेंगे चैट जीपीटी। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बताया कि मैप को बॉर्डर से हाईलाइट करो। तो देखिए ये आम भाषा में, सिंपल भाषा में कितना आसान हो चुका है कोडिंग करना। तो अभी मैंने भी YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख के उसमें डालते हैं चैट जीपीटी को। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे मुझे मतलब इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है अभी, तो समझ लेते हैं, लेकिन किसी को प्रॉम्प्ट बनवाना हो तो पहले चैट जीपीटी को हिंदी में बताओ, फिर वो इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखेगा, फिर हम चैट जीपीटी से उसकी कोडिंग करवाए, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कोड इसने रेडी किया, कॉपी करते हैं कोड को, वापिस आते हैं होम स्क्रीन पे, फिर जाएंगे होप वेब में और बैक आएंगे एक बार, और यहाँ पे वही पुराना कोड डिलीट करके नया कोड पेस्ट करेंगे, रन करेंगे इसको। तो इसने देखिए मैप के जो बॉर्डर को भी इसने बना दिया है। तो इससे क्या है, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कुछ भी हम जैसे सर्च करते हैं, देखने में भी काफ़ी थोड़ा इंटरफेस इसका अच्छा लगता है इसका। तो अभी हम कुछ सर्च कर लेते हैं, कोई कंट्री, जैसे हम सर्च कर लेते हैं दुबई। तो जैसे सर्च करेंगे दुबई वाला हिस्सा जो है एकदम मतलब बढ़िया से ये काम कर रहा है। तो रीसेट करके इसको वापस भी ऐसे लेके आ सकते हैं हम। कोई और कंट्री जैसे सर्च कर लेते हैं हम, ये केरला सर्च किया था, तो केरला कितना स्मूथ इन, मतलब इसका जूम इन और जूम आउट कितना स्मूथ आ रहा है। तो ये भी अच्छा लग रहा है इंटरफेस। तो इससे कुछ और भी हम थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल में थोड़ा चलते हैं अब। तो वापस आते हैं होम स्क्रीन पे, वापस आने के बाद ओपन करेंगे चैट जीपीटी को, और यहाँ पे मैंने इसको एक मैसेज लिखा है, देखिए कि अब इसके कलर थीम को चेंज करने का ऑप्शन भी बनाओ। 10 कलर थीम बनाओ अलग अलग, जैसे डार्क मोड, ग्रे मोड, पिंक मोड, रेड कलर का 10 कलर थीम के ऑप्शन रखो। तो मैंने इसको बोला है कि मुझे 10 थीम चाहिए, जैसे मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आता है लाइट थीम और डार्क थीम। तो मैंने इसे 10 अलग अलग कलर के थीम बोले हैं, देखते हैं कि ये बना के देता है या नहीं देता। तो इसने कोड को जो बना के दिया है, इस कोड को हम करते हैं कॉपी। एक बार आएंगे होम स्क्रीन पे, ओपन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, होप वेब को, और एक बार वापस आएंगे और नया कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे ऊपर जो थीम है चेंज करके देखते हैं एक बार। जो थीम काफ़ी अच्छे से ये चेंज हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। डार्क मोड भी अच्छा लग रहा है, ग्रीन मोड है, ये कलर भी बहुत अच्छा है, सभी कलर इसने अच्छे बनाए हैं। तो ये तो पेस्टल कलर है, आप उसको डार्क कर लेंगे तो डार्क भी बना। तो भी देखते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
मुझे ये कलर पसंद आया तो ये कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ और सर्च कर लेते हैं। महाराष्ट्र जैसे मैंने सर्च किया तो स्मूथली जूम इन होके उसी को हम इसने हाईलाइट कर दिया। तो अभी एक बार रीसेट करेंगे इसको। ये अगर PAN की जगह PUN कर देंगे तो ये हमें इंडिया में दिखाएगा। ये भी अंतर है इसका। तो अभी हम इसकी करेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो वह कैसे करेंगे देखिए, हम एक बार वापस आएंगे। यहाँ पे कोड देखिए ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो अभी एक बार वापस आएंगे हम। वापस आने के बाद जो आप साइड में ये बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन का एक लोगो भी तो होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक लोगो डाउनलोड करके रखा है मैप सर्च का। तो मैं इंपोर्ट मीडिया पे जाऊँगा, इंपोर्ट मीडिया फाइल पे। तो यहाँ पे हमारा जो मीडिया का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक PNG जो है अपलोड कर लूँगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर हम पब्लिश योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाएंगे हम। और यहाँ पे देखिए ये इंटरफेस आएगा कुछ आपको। तो इतना कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है और जितना मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना चेंज करेंगे इसमें, तो उतना काफ़ी है। तो सबसे पहले चेंज करेंगे इसका आइकॉन। सिर्फ क्लिक करेंगे और आइकॉन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो मांग रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे मैप सर्च। तो ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे बीच में इसका पैकेज नेम दे सकते हैं। माई कंपनी की जगह आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AI ट्रिकर और यहाँ पे माई वेब ऐप की जगह हम कर देंगे मैप सर्च। और ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, आप ABCDEFGH कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने यही लिखना है। मैं तो आपको फॉर एग्जांपल बता रहा था। तो इसके नीचे जाएंगे तो ऑटो रोटेट को हम डिसेबल कर देंगे, मतलब कीप इन पोर्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कोई एप्लीकेशन गेम है जो लैंडस्केप में भी चल सकता है, तो जैसे वो वाला गेम जो PUBG वगैरह के होते हैं लैंडस्केप में, तो आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, ऑटो रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कीप इन पोर्ट्रेट करूँगा। तो डिटेल में बताने से देखिए वीडियो लंबा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ हिस्सा अगर स्किप करना है स्किप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इमेज और स्प्लैश पेज, तो यहाँ पे मैं सेम एज ऐप आइकन कर दूंगा। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड ऑन कर देंगे, हाई टाइटल बार ऑन कर देंगे, अलाउ लॉन्ग प्रेस को डिसेबल रखेंगे और यहाँ पे अलाउ जूम डिसेबल कर देंगे और अलाउ स्वाइपिंग टू रिफ्रेश इसको भी डिसेबल कर देंगे। बाकी कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 3 ही मोड इनेबल है इसमें। अब लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ब्लू बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के 2 या 3 सेकंड के बाद ही एप्लीकेशन हमारी एंड्रॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में रन करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन फिनिश्ड, ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे सकता है। तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन, इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अगर आपको इंस्टॉल का बटन ना दिखाई दे कि इंस्टॉल एप्लीकेशन का, तो आप अपने व्हाट्सएप में इसको शेयर कर देना। मैं इसको व्हाट्सएप में ही शेयर करता हूँ। कभी कभी इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देता है, कभी कभी नहीं देता। तो मैंने इसको मैप सर्च को अपने सेव कर लिया यहाँ पे। मैं इसको यहीं से अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो उसको अलाउ कर देना आप। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में या हो सकता है इसी वीक में, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर मैं ये भी वीडियो लेके आऊँगा कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे लगा सकते हैं आप इस एप्लीकेशन में जो भी बनाएंगे, और इसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। देखिए प्ले स्टोर पे तो पेड होता है, पैसा लगता है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये एप्लीकेशन मैंने जो डाउनलोड किया है एंड्रॉइड की, इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये टेस्टिंग करते हैं। कलर वगैरह बिल्कुल अच्छे से इसका चेंज हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सिटी सर्च करते हैं तो वो भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है एप्लीकेशन। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वापस भी अच्छे से जा रही है। अब यहाँ पे कुछ और सर्च कर देते हैं हम। यहाँ पे अमृतसर एक बार मैंने सर्च किया लिख के, तो ये अमृतसर आ गया, देखो ठीक है। अभी रीसेट करेंगे तो फिर दोबारा वापस चल जाएगा, ठीक है। तो ये था मैप एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का जो HTML कोड मैं आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इसको आप कर लेना डाउनलोड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो बाकी तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका।